अब ये हो जाएगा, आप रिकॉर्डिंग नहीं की। हेलो एवरीवन, सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है आपके जीवन की रक्षा करना। किसी भी तरह से छोटी बहुत चीज़ें जो है ऐसी जो आपके लिए बहुत उपयोगी है उसको बताना, और इस चैनल के माध्यम से अगर जितने लोगों को मैं जो है कि कुछ अपनी चीज़ें बता सकूं उतना फ़ायदेमंद है। आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में एक पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। एक बीमारी जो है कि पूरे विश्व में हाहाकार तबाही अपना मचाए हुए है। लेकिन यह बीमारी क्या है क्या नहीं है, डॉक्टर कुछ और कह रहे हैं, कुछ लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं। क्या सच है क्या नहीं सच है, ये अगर आप लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा भी अगर अपना सेंस खोलेंगे, तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि वास्तविकता है क्या। आप लोग एक चीज़ जो है ज़रूर देख रहे होंगे कि इसमें मरने वाला जो व्यक्ति है अधिकांश जो है मध्यम वर्ग का है, जो टीवी से चिपका रहता है और क्या बोलते हैं आपका मीडिया की बातों पे ज़्यादा भरोसा करता है, वही जो है मरने वाला ज़्यादा व्यक्ति है। और आप देखेंगे कि ये जो मर रहा है व्यक्ति, वो कौन मर रहा है? जो हॉस्पिटल पहुंच रहा है, यानी बाहर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है उसके जो है मरने की दर नहीं है, एकदम ना के बराबर है, या ऐसी दूसरी चीज़ों से मर रहा है। और आप देखेंगे कि जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहा है उसके ज़िंदा रहने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं तो ये मान लीजिए 90 से 95% आप जो है कि उम्मीद है कि आप जिंदा रहोगे इस महामारी में भी। अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हो तो ये उम्मीद है कि आप 90 से 95% उम्मीद है कि आप जो है कि जिंदा ही ना वापस आओ। खैर छोड़ो, क्या है क्या नहीं है, ये आप लोग अपनी बुद्धि, अपनी तर्क, अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करिएगा। मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो इस पे तमाम तरह के सवाल आपके द्वारा भी उठेंगे, तमाम तरह की चीज़ें जो है आपके द्वारा उठेगी। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो बीमारी है वो आप देख रहे हैं, दवाई खा भी रहे हैं तो भी नहीं ठीक हो रही है। क्यों? क्योंकि दवाई कंपनियां किसकी है? इन जो है कि लोगों की है, जो बड़े लोग हैं। अब उसमें पहले जो एलिमेंट्स मिलाते थे, हो सकता है इस समय उस एलिमेंट को कम कर दिए हों, न मिला रहे हों, जिसकी वजह से आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, आपकी खांसी कम नहीं हो रही है, आपको जो है कि चीज़ें जो है दिक्कत कर रही है। खैर, हम जो है कि अपनी सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, इसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम जो है प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहले बुखार होता था तो हम काढ़े से चीज़ों को ठीक कर लेते थे अपने बुखार को। एक चिलैता नाम की जो है कि घास आती थी, उसको जो है पकाकर हम जो है कि उसका काढ़ा बनाते थे, उससे भी ठीक हो जाते थे। तो खैर, अब मैं जो है कि उसी बात पे आऊँगा कि आपको काढ़ा कैसे बनाना है, आपको चिलैता का इस्तेमाल कैसे बुखार में करना है, आप देखेंगे आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बुखार के लिए जान लीजिए, बुखार के लिए आपको क्या करना है। पंसारी की दुकान से चिलैता लेंगे आप लोग। चिलैता 100-200 ग्राम ले लीजिएगा, 200 ग्राम ले लीजिएगा, 10-20 रुपये का आपको मिलेगा। इसमें से थोड़ा सा चिलैता यानी जो है 10 से 20 ग्राम, 10 से 20 ग्राम आप क्या करिए, 1 गिलास पानी में उबालिए। 1 गिलास पानी में उबालिए, और जब ये धीमी आंच में उबालिएगा, जब ये आधा गिलास का आधा रह जाए, यानी जो है कि 1/4 रह जाए, आधे गिलास का आधा, आधे का आधा, तब आप जो है इसको पीजिए। और दिन भर में जो है 2 से 3 बार अगर आप लोग पी लेते हैं तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद जो है आपका बुखार कम होना शुरू हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा जो है कि मैं आपको एक काढ़ा बता देता हूँ जो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार जैसी हरारत वाली चीज़ें हैं उसमें आपको फ़ायदा करेगा। इस काढ़े में आपको क्या क्या करना है, तो आप जो है 1 गिलास पानी लीजिएगा, 1 गिलास पानी, उसमें 50 से 100 ग्राम के आसपास, 50 ग्राम या 100 ग्राम जितना भी आपको अच्छा लगे, 100 ग्राम के आसपास गुड़ डालिए। गुड़ डालिए। गुड़ की एक खासियत होती है कि अगर वो ठंडे पानी के साथ लेंगे तो ठंडा तासीर आपको देगा, और गर्म पानी के साथ लेंगे तो गर्म पानी आपको, गर्म जो है आपके शरीर में गर्मी करेगा। तो गुड़ आप लीजिएगा, इस पानी में डाल दीजिए। आप जो है 4 से 5 काली मिर्च के दाने लीजिए, जिसको कहीं कहीं गुलकी भी कहा जाता है। काली मिर्च के दाने लीजिए, इसको भी आप इसको पीस लीजिए, इसमें डाल दीजिए। 2 से 3 लौंग जो है इसमें पीस के डाल दीजिए, लौंग। अजवाइन डाल दीजिएगा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। अजवाइन आधा चम्मच डाल दीजिएगा। साथ ही साथ जो है तेज पत्ता डाल सकते हैं आप, तेज पत्ता। और चाय पत्ती डालना हो तो चाय पत्ती भी डाल दीजिए थोड़ा सा। और इसको जो है पकाइए, 15 से 20 मिनट आप इसको पकाइए।
जब ये आधा गिलास रह जाए, आधा गिलास या उससे कम रह जाए, आधा गिलास, तब इसको आप लोग छान लीजिए गिलास, इसको छान लीजिए। छानने के बाद अगर नींबू है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको छान कर पीजिए। पीजिए दिन भर में 2 से 3 बार, 2 से 3 बार अगर आप इसको पीते हो तो जो गले में खराश होती है, खांसी आती है, या आपकी इम्यूनिटी पावर कम आपको लग रही है, तो आप देखेंगे कि आप स्वस्थ महसूस करेंगे, एकदम जो है कि हरा हरा महसूस करेंगे, एकदम आपको जो है कि स्वस्थता महसूस होगी। यानी जो है कि ये जो बीमारी का जो सब चीज़ दिखाया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है, सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, उससे आप दूर रहोगे। और इस बीमारी से लड़ने का सबसे अच्छा कारण, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आपकी सकारात्मक सोच। जितना आप जो है कि सही चीज़ें सोचोगे उतना ही जो है सही रहोगे। इस बीमारी से मरने वाला अक्सर आप देख रहे हैं मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग चूँकि टीवी से चिपका रहता है, मध्यम वर्ग चूँकि मीडिया की बातों पे विश्वास करता है, मध्यम वर्ग सरकार की बातों पे विश्वास करता है, इसलिए जो है कि क्या हो रहा है, इसमें मरने वालों की संख्या जो है मध्यम वर्ग की ज़्यादा है। जो हॉस्पिटल पहुंच रहा है उसको लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है, वो डर रहा है, वो जो है कि हाँफ रहा है चीज़ों को। आप जानते हैं अगर आप सकारात्मक रूप से चीज़ों को सोचते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर जो है मजबूत रहती है, और साथ ही साथ आप देखते हैं सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भरी रहती है, और आप जो है कि ये जो हाँफा छूटता है या क्या बोलते हैं आपको कमजोरी महसूस होती है, वैसी चीज़ें नहीं होगी। सब कुछ हमारी प्रकृति के बीच में ही, अगर हम प्रकृति से जुड़ के रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, अगर प्रकृति से हम विमुख होंगे तो जो है कि हम जो है साजिश का शिकार हो सकते हैं। इसलिए क्या सही है क्या नहीं सही है आप लोग जो है कि देखिए, अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए, आप जो है कि स्वस्थ रहोगे, अच्छा जीवन जी पाओगे। ठीक है, तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सनातन धर्म चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि आपकी जो है जिम्मेदारी बनती है लोगों को बचाना, मानवता की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, जीव जंतुओं की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सकारात्मक ऊर्जा सबके अंदर भरिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार, जय सनातन धर्म।